वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाला पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त टीएफएल फैमिली मेंबर्स, आज मैं तेरे पे 5 हाई ग्रोथ स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जिसमें आप खरीदे या फिर ना खरीदें। ये आपकी मर्जी की बात है, लेकिन इसी बीच में कैसे बेचना है इसको लाइफ का बिगेस्ट मिस्टेक हो सकता है। मार्केट में कैसे हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा शेयर परफॉर्म करता ही रहे, गिरे ही ना, कंसोलिडेट करे ही ना। ऐसा बहुत बड़ी गलती होगी बिकॉज मार्केट में कैसे टाइमली करेक्शन होता है। मार्केट में फियर का माहौल क्रिएट किया जाता है और उसके बाद लॉन्ग टर्म में उस फियर के माहौल को गए झेलने के बाद ही अच्छी कंपनी आपको मेगा रिटर्न देते हैं। 2008 की मंदी में गए हमने देखा, 2020 की मंदी में हमने देखा कि बॉटम के बाद मार्केट ने बहुत पैसे बना के दिए। तो 6 महीना, साल भर, 1 साल, 2 साल गए मार्केट में अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट से आप कहीं मोटा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। 2020 में क्या हुआ था गैस, मार्केट 7,700 के आसपास गया था। फिर से गैस आज मार्केट 17,000 के आसपास है। तो मार्केट वाइज टाइमिंग करना और लॉस में अच्छी कंपनी को बेचना जिसके भविष्य बहुत ही उज्जवल है, ये बहुत बड़ी गलती वाली बात हो सकती है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है एफएल इंडिया। मुझे पता है गैस कि एफएल इंडिया में अभी के टाइम पिछले 1-1.5 साल से एक लंबा कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिल रहा है। बट गैस मार्केट में अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, ये आपको झेलना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि चलो भाई मैं इसको बेच के जो परफॉर्मिंग स्टॉक को ले लेंगे, ये गैस वही कहानी हो गई कि भागते हुए शेयर पे आप निवेश करेंगे टॉप पे और उसके बाद छोटा मोटा मुनाफा कमा के निकल जाएंगे, फिर ट्रैप भी हो जाएंगे। बट इसी बीच में गैस जो कंपनी अच्छी है, जिनके प्रोमोटर्स अच्छे हैं, जिनके बैलेंस शीट में दम है और जो कंपनी आने वाले कल में इनोवेशन में काम कर रही है, उसको बेचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो जी गैस पिछले कुछ समय से ही ये 1300 का लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा होगा। इस मार्केट में वही 1200 से लेकर 1300 के आसपास ये बहुत बड़ा गैस रेंज बाउंड खा रहे हैं। पहले भी गैस हमने बहुत बड़ी बड़ी करेक्शन देखी थी एफएल इंडिया में। रही बात गैस बीच में करेक्शन की बात की, आपको याद होगा दोस्तों को, अगर मेरे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं, यहाँ पे गैस करेक्शन हुआ था, यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे तो गैस इतना गंदा करेक्शन हुआ था कि बहुत लोग काफ़ी निराश हो गए थे। बट यस फिर से रिवॉर्ड दिया, फिर से गैस आपको पता है अगर स्टॉक स्प्लिट नहीं होता तो ये भाव आपको नहीं मिलता। बिकॉज इसके पहले ये स्टॉक 6,000 के आसपास भी था। तो मार्केट में गैस आपको इस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी करती क्या है, एड टेक बिजनेस में काम करती है। तो सारे बिजनेसेस गैस अपने प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए मोबाइल में एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर चुके हैं। स्मार्ट टीवी पे उनके बहुत सारे वेरियस एड्स आ रहे हैं। परफॉर्म नहीं करने की वजह भी टाइम क्या है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में गैस स्लो डाउन की कंडीशन है और बहुत जगह पे गैस जो बजट्स हैं बहुत सारी कंपनीज का ऐड का वो थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लास्ट क्वार्टर के नंबर से बहुत ही मजबूत थे और Q2 के नंबर्स पे ही डिसाइड होगा कि कंपनी ब्रेकआउट देगी या फिर नहीं देगी। बट मेरा ऐसा मानना है ब्रेकआउट हो या फिर ना हो, ऐसी कंपनी का अगर आप ओनर बनते हैं तो लॉन्ग टर्म में अलग ही मजा आएगा। रही बात कंपनी के साइज़ की, ये छोटी कंपनी है, 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। कंपनी की बात की जाए, बीच में कैसे स्टॉक भाग के 1450 के आसपास आया था और फिर से ये लुढ़क के गए 1300 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप इंडिया को लेकर बुलिश है, बुलिश का मतलब ये नहीं कि आप कोई भाव पे कोई स्टॉक उठा लें, नहीं दोस्तों, ऑप्टिमिस्टिक है कि आने वाले कल में हमारा भारत ग्रो करेगा, आने वाले दिनों में हमारा जो शेयर बाजार वो ग्रोथ करेगा। तो जिनका CDSL के बिना और NSL के बिना ये संभव नहीं है। तो ये भी कैसे एक बहुत ही हाई ग्रोथ वाली कंपनी है और इनके नंबर्स कैसे पिछले कुछ समय से क्वाइट इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। करोड़ डीमेट अकाउंट से गाइस 10 करोड़ डीमेट अकाउंट होना मामूली बात नहीं है। मुझे पता है कि बहुत वीक हैंड्स हैं जो मार्केट में करेक्शन के फियर से, डिफरेंट जगह की ब्रोकरेज की कमेंट्री से वो प्रभावित होकर निकलने की कोशिश करेंगे और वही सब स्टॉक में निवेश करेंगे जिन्हें कोई भविष्य नहीं है। PNB में, कैनरा बैंक में और न जाने कितने सारे गाइस जो साउथ इंडिया बैंक हैं उन सब में निवेश करते हैं। बट जो कंपनी का इस कंसिस्टेंट बेसिस से प्रॉफिट करती है और जिस कंपनी के भविष्य सही है तो उधर से निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये भी कैसे एक लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी पैसे छापने की मशीन हो सकती है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कैसे कंपनी को बहुत रिवॉर्ड देगी। साइज़ की बात की जाए, ये भी गैस 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। रही बात प्राइस टूर्निंग की, रीजनेबल मुझे दिखाई पड़ती। तो हर एक गिरावट में गैस आप धीरे धीरे कैश अपने पास रखें और ऐसे स्टॉक्स को SIP कर सकते हो। कंपनी की बात की जाए, इसको लेकर अभी के टाइम बहुत बेरिश सेंटीमेंट है कैम्स। तो जी गैस मुझे पक्का यकीन है कि बहुत लोगों के पास कैम्स भी होगा और बहुत लोग कमेंट भी करते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, प्राइस गिरने से आप इतना मतलब डिप्रेस क्यों होते हैं, पैनिक में क्यों आते हैं? अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में शेयर मार्केट ग्रो करेगा तो ऑफकोर्स गैस डिपॉजिटरी भी ग्रो करेगी, आने वाले कल में शेयर मार्केट ग्रो करेगा, ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड भी ग्रो करेगा। इतना गैस मार्केट संभला हुआ क्यों है? बिकॉज म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोस आप जाकर देखिए कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं और पूरा गैस इंडिया में RTA में गैस 70% जो मार्केट शेयर है वो किसका है गैस? स्कैम्स इंडिया का हमें दिखाई पड़ता है। तो पिछले कुछ समय से गैस करेक्शन के बाद थोड़ी सी रिवर्सल हमें दिखाई दे रही है। कंपनी की बात की जाए तो बहुत लोगों ने गैस 3500 4,000 के आसपास निवेश किया था। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर आप निवेश करते हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों, इन सब का मार्केट कैप बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन यस 5 ईयर्स में गैस ये सब कंपनी बहुत ही मेगा रिटर्न बनाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मिड कैप और माइक्रो कैप 1-2 साल परफॉर्म ही नहीं करते हैं और तीसरा, चौथा, पाँचवा साल में कैसे कंपनी 5 टाइम्स
4 टाइम्स 6 टाइम्स, और गैट बहुत गुड केस में तो हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि 10 टाइम्स होती है। तो ये भी कैसे एक डेट फ्री कंपनी है। इस बीच में कैसे प्रमोटर ने माल तो सेल किया था, बट कंपनी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म ये कंपनी हो गए, CDSL हो गए, एंजल ब्रोकिंग हो, ये सब का इस कंपनी बहुत रिवॉर्ड हो सकता है। बस कंपनी हम होल्ड करें, कन्विक्शन बिल्ड नहीं हो रहा है तो एवरेजिंग ना करें, लेकिन यस ऐसी कंपनी को लॉस में बेचना मुझे कैसे सही नहीं लगता। कंपनी की बात की जाए तो जी गैस IT को बिलोंग करने वाली एक दिग्गज कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड्स। जी हाँ गैस, इनके वैल्यूएशन भले जितने भी महंगे क्यों ना हो, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता, वैल्यूएशन महंगे हैं, बट महंगे क्यों हैं? आने वाले कल में गैस रोबोटिक्स, ड्रोन्स, AI पे काम चल रहा है। इंडिया बहुत तेज़ी से अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। फ़ोनपे की बात की जाए, गूगल पे की बात की जाए, UPI सिस्टम गैस पूरे इंडिया में जो छाप छोड़ रहे हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इंडिया भी गैस ग्लोबलाइजेशन से एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रोल प्ले कर रहा है, और उसमें गैस जो इनोवेशन चाहिए इन सब कंपनी के बिना पॉसिबल नहीं है। तो ऑफकोर्स इनका भी जो मार्केट साइज अगर आप देखें 14,000 करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। पिछले कुछ समय से गैस अपने ऑल टाइम हाई से 500-600 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो चुकी है। बड़ी बात नहीं गैस कि आने वाले कल में अगर IT में और गिरावट होगी तो ये स्टॉक भी गिरेगा, बट आपको भरोसा होना चाहिए। आप किस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, किस मैनेजमेंट ने पैसा लगा रहे हैं, इनके प्रोमोटर्स क्या है, उसका इतिहास उठा के चेक करिए। तो कंपनी की बात कीजिए 73 के पी पे ट्रेड हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में अगर करेक्शन अगर होता है, अर्निंग्स बढ़ते हैं, तो प्राइस टू अर्निंग उसी हिसाब से एडजस्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बीच में तो कैसा वो पता है कि 6-8 महीना ये पूरा ASM लिस्ट में था, जहाँ पे गैस IT के स्टॉक्स ने बहुत मेगा बुल रन रैली करी, और इसको जो मौका ही नहीं मिला। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और ये गैस मौका इनको मिलता, इस कंपनी में गैस 2000 के आसपास जाने की पोटेंशियल थी। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और हमेशा गैस एक नेगेटिव लेके चलिए। नेगेटिव इन द सेंस कि आने वाले कल में प्राइस अगर नहीं आता है, गिर जाता है, तो मैं क्या करूँगा? तो आपके पास कैश होने चाहिए। बट यस, इन सब कंपनी में 5% से ऊपर जो लोकेशन है वो आप बिल्कुल भी ना करें। फिर कंपनी की बात की जाए, बीच में तो कैसे स्टॉक गिर के 277 के आसपास आया था। मतलब हमने जो है इसको पकड़ा था 1 साल पहले, 1.25 साल पहले, प्राइस वही आ गया था। बट मैंने क्या बताया कि 1 आध साल में कैसे अगर आप कंपेयर करने लगे, वो सही बात नहीं है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए, एक बहुत ही शानदार कंपनी है। कमेंट में देखा कि सर इसको बेच के क्या मैं दीपक नाइट्रेट में निवेश करूँ? देखिए दोस्तों, ये आपकी मर्जी की बात है। दीपक की बात की जाए, फेनॉल का गैस इंडिया का किंग है और शान भी है। लक्ष्मी की बात की जाए, एसिटिक एसिड में गैस कंपनी का कोई भी तोड़ नहीं है। एसिटिक एसिड में बहुत सारे इंडस्ट्री गैस ये एसिटिक एसिड लाइक प्रोवाइड करती है। तो समझ में आना चाहिए कौन सी केमिकल कंपनी क्या काम करती है। यस, अगर आप दीपक में निवेश करेंगे इसको बेच के, नो प्रॉफिट नो लॉस में, उसमें पैसे आराम से बनेंगे, सेफ साइड बनेंगे, बिकॉज दीपक एक बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है। बट यस, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है और रिवॉर्ड भी चाहिए तो बात सही नहीं है। इक्विटी मार्केट गैस हमेशा पहले रिस्क मार्केट होता है, फिर रिवॉर्ड मिलता है। जिनका भी मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो अगर आप उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में कंपनी 5 टाइम्स हो जाए, तो भाई वो होल्ड करना पड़ेगा। तो इतने भी कंपनी गैस हमने डिस्कस किया अपने प्लेटफॉर्म पे, या सारे के सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक चल रहे हैं। और ऐसा ही होता है कि 30 स्टॉक में से 10-15 स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, 2-3 स्टॉक तो गैस उधर से 5-6 गुना हो जाएगा, और 1-2-3 स्टॉक 4 स्टॉक में फंसा हुआ फील होगा। तो ऑफकोर्स हम लोग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई बनाते हैं, क्यों? तो कुछ अगर परफॉर्म नहीं करें, तो वो जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वो बैलेंसिंग हो जाए। तो मार्केट में अगर आप सोचते हैं कि सारा स्टॉक चलेगा, तो भूल कंसेप्शन है गैस, और मार्केट में शॉर्ट टर्म पैसे नहीं बनते हैं। यस, आप छोटा मोटा मुनाफा करके निकल जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म में असली खेल शुरू होगी। तो 5 कंपनी आपके पास से खरीदे या फिर ना खरीदें, आपकी मर्जी की बात है। बट अर्ली एग्जिट गैस बिना परफॉर्मेंस देखें, बिना Q2 के नंबर्स देखें, बिना कमेंट्री देखें, और बिना इंडस्ट्री ग्रोथ देखें निकलना सही नहीं है। जिसमें कैसे फंसा हुआ फील करें, एटलीस्ट मेरा सलाह होगा Q2 के नंबर्स देख लीजिए। अगर आप उसको से ओके हैं देन गो हेड, अदरवाइज गैस आप चाहे तो अपनी कॉल भी ले सकते हो। बस ये छोटी सी वीडियो थी। आई होप मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बिकॉज बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कैम्स को लेके। तो मैंने बताया कंपनी ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री कैसा ग्रोथ कर रही है। और रही बात दोस्तों, हमें देखना पड़ेगा कि इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्फ्लोस तो आए हैं, बट मार्केट अगर ग्लोबली थोड़ा डाउन होगा तो इसका भी इम्पैक्ट शायद से नेगेटिव पड़ेगा। बट याद रखिएगा, हर एक मंदी को झेलने के बाद ही जेम्स मल्टी बैगर में कन्वर्ट होते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी, वीडियो सही लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।